नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक आइडिया लेके आया हूँ, जो बिज़नेस आइडिया, और वो उन लोगों के लिए है जो अभी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, या उनके लिए भी हो सकता है जो जॉब नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आइडिया है जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो और ठीक ठाक पैसे भी कमा सकते हो। देखिए, हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा सरल सा लगे कि अरे यार ये कौन सा आइडिया है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे पैसे कमवा सकता है और बड़ा ही आसान है। तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। कुछ जनसेट जो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं वो आप परचेज़ कर लो। आपके पास अगर पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप ये चीज़ें परचेज़ करके रख लो। 5 परचेज़ कर लो, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये समझ लीजिए कि 20-22 हज़ार रुपये में आ जाते हैं सेकेंड हैंड। देखिए, इसको नया नहीं लेना है, नया भी वही काम करेगा जो पुराना करता है। और जो मशीनरी है ना, इसकी मैकेनिज़्म है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुराना ख़राब हो चुका होता है या नया बहुत ही उससे कुछ बेटर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हाँ, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जब आप पुराना ख़रीदो तो उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, ये ज़रूर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप कहीं सर्विस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके पास कुछ दुकान है, तो आप एडिशनल अर्निंग कर सकते हो। तो आपने मान लीजिए 5 खरीद लिए, तो आप कहोगे कि कौन ले जाएगा, कैसे मेरे से ये किराए पे लोग लेंगे। तो उसके लिए आप जो लाइट वाले हैं, आपके आसपास जो शादियों में लाइट लगाते हैं, या जो पत्थर कटाई वाले हैं, जो पत्थर की कटाई या तराशाई करते हैं, या जो घरों में टाइल्स वगैरह लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, उनसे, और गेस्ट हाउस से, जो आसपास आपके गेस्ट हाउस हों, उनसे बात कर सकते हैं। तो और बाकी अगर मार्केट में 1-2 जगह आप पंपलेट वगैरह या बैनर लगा देंगे कि यहाँ पे जनसेट उपलब्ध है, तो वो भी काम हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। बाकी लाइट वाले आपके यहाँ से खुद ले जाएंगे, गेस्ट हाउस वाले आपके यहाँ से खुद उठवा लेंगे, या जो पत्थर की कटाई टाइल्स वाले आपके यहाँ से खुद ले जाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ख़रीद के रख लेना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इसमें निवेश कर दिए और 5 ले आए, तो एक दिन का लगभग किराया जो है वो 500 रुपये है। मैं मानता हूँ कि आपका रोज़ नहीं जाएगा, लेकिन जाता रहेगा, ये ज़रूरी है, ज़रूर जाएगा। और आपकी एडिशनल अर्निंग होने लगी, क्योंकि अभी बैंकों में पैसे रख के आपको कुछ एक्स्ट्रा इतना कुछ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी जो निवेश है ना, ये जो छोटी पूंजियाँ हैं, ये आपको धीरे धीरे बड़ा बिजनेसमैन बना देती हैं। लेकिन स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग ज़रूरी है। अभी आप सीधे नौकरी कर रहे हो, जाते हो आते हो, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएटिव नहीं सोच रहे हो कि ऐसा कुछ करें ताकि आगे की तरफ आप बढ़ सको। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप इस तरह का काम करोगे कि छोटा सा ये निवेश आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत अच्छी उन्नति कराएगा। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, वो आपका माइंड जो है ना, वो बिज़नेस के हिसाब से डेवलप होने लगेगा। आप बिज़नेस के हिसाब से सोचने लगोगे, जो सबसे बड़ी बात है। बच्चा जब ABCD सीखता है तो वो ये नहीं जानता है कि उसका आगे क्या यूज़ होगा, क्या भविष्य होगा। लेकिन जैसे उसको लगेगा यार ABCD सीखने से क्या होता है, लेकिन नहीं, क्या होता है, वो जब आप चीज़ें सीखते हो ना, तो आपका दिमाग उस टाइप का ग्रो होने लगता है, उस टाइप की दिमाग आगे बढ़ने लगता है, जो आपको उन चीज़ों को में घुसने की प्रेरणा देता है। तो ये जो बिज़नेस है, जो ये आइडिया है ना, ये आप करके देखो। आप नहीं सही 5 तो 2 करके देखो, धीरे धीरे ये डेवलप होता जाएगा। इसके साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे आप रख सकते हो जो आजकल कंक्रीट की जो छतें पड़ती हैं, उनके लिए जो रोलिंग मशीन आती है, जिससे कंक्रीट मिक्स की जाती है, वो रख सकते हो। या आप शटरिंग का सामान भी रख सकते हो, जो छतों को ढालने के लिए जो नीचे लगता है, उसको शटरिंग होते हैं, उसका सामान भी रख सकते हो। करना आपको कुछ नहीं है, ना लगाने जाना है, ना उसको निकालने जाना है। ये सारा का सारा काम लेबर्स करते हैं। बस उनसे आपको टाई अप करना होगा, उनसे मिल लेना होगा, मिस्त्री से मिल लेना होगा, बस आपका सारा काम होने लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप निवेश कर सकते हो कम पैसे में, और आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। और मेन चीज़ क्या है ना, बिज़नेस की तरफ आप अग्रसर हो सकते हो। अगर आप ये स्टेप उठाओगे, धीरे धीरे आप बड़े एक्शन लेने लगोगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये श्योर सक्सेसफुल है, इसमें कुछ नहीं आपका घाटा होना है। आपका जो सेकंड हैंड मैंने इसलिए बताया कि 20 हज़ार का अगर आप जनरेटर लाओगे, तो आज से 5 साल भी बाद बेचोगे तो भी 20 हज़ार का बिक जाएगा, तो लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर नया लाओगे, 40-50 हज़ार 60 हज़ार खर्चा करोगे, तो फिर वो 20 हज़ार 25 हज़ार के आसपास बिकेगा, तो आपका वो लॉस होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेकंड हैंड लो। मशीन जो है वो फर्स्ट हैंड ले सकते हो, जो छत ढालने की है, अगर वो चाहो तो वो ले लो। अगर शटरिंग का सामान भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगी धीरे धीरे।
तो और आपका कुछ नहीं लगना है तो ये पार्ट टाइम भी हो सकता है। मतलब आप सर्विस करते हुए या आपके पास दुकान है जो थोड़ा कम चलने लगी है, तो आपको धीरे धीरे वैल्यू एडिट करते रहोगे तो वो दुकान के साथ साथ आपका जो अर्निंग होने लगेगी, जिससे कि आपकी कमाई बढ़ने लगेगी। तो मेरे हिसाब से ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर आप इसमें आओगे तो आगे धीरे धीरे आप अच्छा कर जाओगे। तो मेरा यही कहना था। अगले आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।